नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वे टू स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना था हार्ट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में और समझेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट होता क्या है। चलिए एक बार पिछले वीडियो को जल्दी से रिवाइंड करेंगे और फिर इसके बाद आप जानेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशन में जाना था हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट है वो क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज कॉनकेव शेप, जो कि आपकी बंद मुट्ठी के आकार का दिखाई देता है। ये सब हम पिछले वीडियो में जाने थे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, जो कि क्या है? 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। और जाना था साइज ऑफ हार्ट के बारे में और लोकेशन ऑफ हार्ट के बारे में जानेंगे। लोकेशन जो क्या है? इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। वो क्या है? आपकी थोरेसिक कैविटी जो होती है चेस्ट वाले एरिया में सिचुएटेड रहता है, जो कि रिब्स के बैकवर्ड होता है, पोस्टीरियर साइड ऑफ रिब्स होता है, जिससे क्या होता है? हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। और जाना था लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम में, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट होता है, सिचुएटेड रहता है। ये आपका क्या है? टाइओन है, या इसे बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम में सिचुएटेड रहता है। चलिए समझेंगे अभी इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो आपकी वेन्स होती है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स जो क्या होती है? यूजुअली सुपरफिशियली होती हैं, जो कि हमें यूजुअली सारे पेशेंट्सों में या पीपल्स में या कम्युनिटी में देखने को मिलेगी। जबकि आर्टरी जो होती है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब है जिसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें CO2 का मात्रा इंक्रीज होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा एक्स्ट्रा होता है। साइज जानेंगे। हार्ट का जो साइज है वो आपका लेंथ जो होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। विड्थ जो होता है आपका 9 सेंटीमीटर का होता है। और थिकनेस जो होती है वो आपके 6 सेंटीमीटर की होती है। वेट हमने जाना था, चलिए वेट समझते हैं। 250 से लेके 350 ग्राम पेशेंट का वेट होता है। फीमेल्स में यूजुअली 250 टू 300 देखने को मिलेगा फीमेल्स में हार्ट का वेट, जबकि मेल्स में 300 से 350 के आसपास यूजुअली वेट देखने को मिलता है। ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं। जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है वो वाला ब्लड कहाँ पाया जाता है? आपके वेन्स में पाया जाता है, जो कि सुपरफिशियली किसी भी बॉडी पे दिखाई देती है। और जिसमें O2 की मात्रा होती है वो क्या है? ब्लड क्या है? वो आर्टरी में बहता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी समझेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। चलिए, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना है, जो कि पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड को प्रोवाइड करता है। अभी फटाफट समझेंगे हार्ट का। हार्ट हमने जाना था हार्ट क्या है? 4 चैम्बरों से मिलकर बना होता है। तो आप व्हाट्सएप वाले हार्ट के 4 चैम्बर बना देते हैं। ये आपके 4 चैम्बर और इनके नाम रख देते हैं। इसे क्या है? RR बोल देंगे, इसे LL बोल देंगे। तो जाना था जो आपके अपर जो चैम्बर होते हैं वो क्या होते हैं? AA होते हैं। ए से मतलब होता है आपका एट्रियम से, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वी होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल। तो हार्ट क्या है? 4 चैम्बरों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होते हैं? चैम्बर्स के नाम समझेंगे। राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये तो आपके 4 चैम्बर हो गए। इसे क्या बोलते हैं? सेप्टल बोलते हैं। जो भी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करता है उसे सेप्टम या वॉल या दीवार बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? इसका नाम हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या समझते हैं? सर्कुलेशन। ये क्या है? आपका जो आपका डिनोट है इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, या फिर एक नाम होता है इसका वेना कावा। वेना कावा है जो ऊपर वाले जो पार्ट से ब्लड लाती है। मान लीजिए ये हार्ट आपका यहाँ है और इधर से ऊपर वाले जब भाग को ब्लड को वापस लेके आती है तो उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है? हार्ट के अबव, हार्ट के ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा का होता है। तो इसीलिए इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। तो ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके आपके हार्ट को प्रोवाइड करती है। जबकि जो हार्ट के लेवल से बिलो द हार्ट में आपका क्या है? एब्डोमिनल कैविटी आ जाएगा, लेग्स आ जाएगा, आपका थाइज आ जाएगा। इनसे ब्लड को सबको लेके आती है कौन? आपकी इंफीरियर वेना कावा, या फिर IVC का फुल फॉर्म होता है इंफीरियर वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके राइट एट्रियम को देती है। अभी इस नाम के माध्यम से इसे समझते हैं। बेसिकली ये क्या है, इनके नाम रखेंगे। ये क्या हो गया आपका, राइट एट्रियम हो गया, ये आपका क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो आपके चैम्बर्स के नाम है। चलिए समझते हैं हार्ट से ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर वेना क्या करती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या करेगी, ब्लड को लाके कहां दे देगी, राइट एट्रियम में। जबकि इन्फीरियर वेना का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके क्या करती है, राइट एट्रियम को देती है। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज स्मूथ मसल की वजह से राइट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या डिपोलराइज होता है, तो क्या होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होके ब्लड जो है वो आपका राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। लेफ्ट जब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब आपका राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, ये आपका क्या है, पल्मोनरी वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू होके आपका ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, ब्लड चला जाता है। यहाँ देखिए ये आपकी बॉडी का अपवाद है। यहाँ क्या था, राइट साइड में आपका जो हार्ट का जो राइट साइड है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा कैरी करता है, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब है जिसमें क्या है, CO2 का मात्रा ज्यादा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब क्या है, जिसमें O2 का मात्रा ज्यादा है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो राइट साइड में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वॉल के थ्रू, ये क्या हुआ, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो पल्मोनरी वॉल खुला, पल्मोनरी वॉल के थ्रू आपका जो ब्लड है वो क्या चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जो आर्टरीज हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी को देती हैं। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ रहा है, जिसमें क्या है, CO2 की मात्रा जो है, CO2 की मात्रा इंक्रीज है। वो क्या कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ये वाला ब्लड लेके, इम्प्योर ब्लड लेके वो क्या है, लंग्स को प्रोवाइड कर रही है, लेफ्ट लंग्स को, राइट लंग्स को। अब नेक्स्ट क्या होता है, उसमें क्या है, लंग्स में जाके एल्वोलाई के पास जाके आपका ब्लड क्या है, प्यूरिफिकेशन होता है। एक होता है बॉडी में डिफ्यूज मैकेनिज्म, जो लंग्स है वो क्या करता है, डिफ्यूज मैकेनिज्म को फॉलो करता है। डिफ्यूज मैकेनिज्म से मतलब समझते हैं, ये आपके दो पॉट समझ लीजिए, ये आपके दो बर्तन है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए O2 का मात्रा ज्यादा है, O2 लंग्स में क्या है, O2 होता है, और ब्लड में हमने पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का मात्रा ज्यादा होता है। तो डिफ्यूज मैकेनिज्म क्या करता है कि ये क्या करता है, जहां जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वहां से वो निकल के कम मात्रा की तरफ जाएंगे। तो ये है आपका डिफ्यूज मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, O2 की मात्रा इसमें ज्यादा है, यानी कि लंग्स में क्या है, O2 की मात्रा ज्यादा है, और ब्लड में क्या है, CO2 की मात्रा ज्यादा है। ये कंट्रासेप्शन जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा, इनका दोनों का अमाउंट जो है इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा, तो ये एक्सचेंज करते रहेंगे। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाने को ही डिफ्यूज मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसमें CO2 का जो हाई कंसंट्रेशन है, इसमें O2 का हाई कंसंट्रेशन है, तो इसमें क्या होगा, CO2 तो इधर चला जाएगा और O2 इधर आ जाएगा। ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी वेन। अब क्या काम होता है, पल्मोनरी वेन आती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, यहाँ तो लंग्स में प्योरिफिकेशन हो गया ब्लड का, ये भी एक बॉडी का बहुत बड़ा अपवाद है। यहाँ क्या होता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड क्या करती है, ये लेफ्ट एट्रियम को देती है, और ये आपका लेफ्ट साइड को प्रोवाइड करती है। और यहाँ क्या है, पल्मोनरी वेन राइट साइड को ब्लड प्रोवाइड करती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होता है, जब लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, आपका बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होके आपका ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। ठीक है, ये आपका बाइकस्पिड वॉल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो कस्प बने होते हैं, और इसे ट्राइकस्पिड वॉल इसलिए बना होता है क्योंकि इसमें 3 कस्प बने होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ये क्या है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, मोस्ट डिफॉल्टी वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या डिपोलराइज होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट या डिपोलराइज होता है तो क्या करता है, पल्मोनरी एक वाल्व ओपन होके क्या होता है, पूरा ब्लड जो है वो अरोटा को प्रोवाइड कर देता है। अरोटा की ये क्या है, अरोटा की सबसे 3 बड़ी ब्रांचेज होती हैं जो कि होल बॉडी को ब्लड सप्लाई देती हैं।
जो आपका ये आर्च बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, एरोटिक आर्च के नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये आपका तीनों जो बड़ी आर्टरियां ये क्या है, बॉडी को ब्लड देने का काम करती हैं। यही है आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। चलिए एक लाइन से समझते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। वन लाइन फ्लो समरी। वन लाइन फ्लो समरी, सबसे पहले क्या है, ब्लड जो है वो ह्यूमंस में ट्रेवल करता है, यूजुअली ह्यूमंस में ट्रेवल करता है। तो जो ह्यूमंस में बॉडी में जो ट्रेवल कर रहा है ब्लड, वो क्या है, मान लीजिए खराब हो गया या इम्प्योर हो गया या फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को क्या करती है, सुपीरियर वेना कावा लेके आती है नीचे से, और इंफीरियर वेना कावा ऊपर से ब्लड को लाके क्या करती है, राइट साइड ऑफ द हार्ट को देती है। हमने जाना था राइट साइड ऑफ हार्ट में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट साइड में आ गया तो सबसे पहले आता है कहाँ, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद वेंट्रिकल्स में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर उसके बाद जो ब्लड है वो क्या पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, लंग्स को ब्लड को प्रोवाइड कर देती है। लंग्स में जब ब्लड जाता है तो वहां क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड क्या है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट हिस्से में जाता है आपके हार्ट के। जब लेफ्ट हिस्से में हार्ट के जाता है तो आपका क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के थ्रू ब्लड को कहां दे देता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होके या फिर डिवोलराइज होके आपका अरोटिक वॉल्व के थ्रू क्या हुआ, अरोटा को ब्लड प्रोवाइड करता है। अरोटा को जब ब्लड प्रोवाइड हो जाता है तो अरोटा की जो तीन मेन ब्रांचेज है, बड़ी बड़ी जो ब्रांचेज हैं, वो क्या करती है, होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिससे क्या होता है, पूरी बॉडी को आपका प्योरीफाई ब्लड प्रोवाइड हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट को क्या बोलते हैं, अपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, एक जो साइकिल होता है आपके हार्ट का, एक साइकिल जो होता है या एक बीट बनती है वो 0.8 सेकेंड का होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में।